हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुभाषिनी। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं। ये CHEC, CBSE और अदर मेंबर्स के लिए भी यूज़फुल होगा। तो यहाँ पे है कुछ क्वांटिटीज़ जिसका सिंबल, यूनिट और कौन से साइंटिस्ट ने इसको दिया है, किसने डिराइव किया है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है I एंड उसका यूनिट है एम्पियर। और इसको फ्रेंच के एक फिजिस्ट ने दिया था जिनका नाम है एंडर मैरी एम्पियर। नेक्स्ट है चार्ज। चार्ज का यूनिट है कूलम और इसका सिंबल है क्यू से डिपिक्ट किया जाता है इसको। और इसका जो डिराइवेशन है, फॉर्मूला डिराइव है इसका चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम ने दिया है और ये फ्रेंच के हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है V और इसका यूनिट है वोल्ट। और इसको जो साइंटिस्ट ने दिया है वो इटली के हैं और उनका नाम है एलेसेंड्रो वोल्टा। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस जिसका सिंबल है R और ये एक फॉर्मूला है जिसको डिराइव किया है ओम्स लॉ से। यहाँ पे रेजिस्टेंस को हमने ओम्स लॉ में डिफाइन किया गया है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, जिसमें R एक रेजिस्टेंस कांस्टेंट जैसे डिराइव किया गया है। तो R का यूनिट हो जाता है ओम। इसको कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है जिसका प्रोनाउंसिएशन होगा ओमेगा, OMEGA, ओमेगा जैसा प्रोनाउंसिएशन होगा। इसका सिंबल कुछ इस तरह का आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसका सिंबल है रो, जो कुछ ऐसे लिखेंगे हम। और उसका यूनिट है ओम मीटर। इसको ओम को जैसे हम ओमेगा करते हैं, ओमेगा M भी लिख सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है वर्क डन। वर्क डन मतलब कितना काम हुआ है। उसका सिंबल है W और उसका यूनिट है जूल। वर्क डन का यूनिट है जूल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का सिंबल है P एंड इट्स यूनिट इज वाट। ठीक है, तो इन सब के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इन सब सिंबल्स को लेके जो भी साइंटिस्ट ने फॉर्मूलाज को डिराइव किया हुआ है और जिसको हम यूज़ करके मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स फिजिक्स के सॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। उस फॉर्मूलाज को अभी अच्छे से देखेंगे। तो हमारा पहला वाला फॉर्मूला है I इक्वल टू Q/T, जिसमें I का मतलब है करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमने देखा था ना, एम्पियर था उसका यूनिट। तो नेक्स्ट है Q इज चार्ज। चार्ज का यूनिट होगा कूलम, जो हमने पिछली बार देखा था, पिछले पेज में दिखा था। नेक्स्ट T है टाइम। तो I इक्वल टू Q/T, इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी दो चीज़ों का वैल्यू दिया गया है। इधर Q का वैल्यू दिया जाएगा 3 कूलम, 2 कूलम, ऐसे T भी दिया जाएगा कि 2 मिनट या फिर इन सेकेंड्स दिया जाएगा। तो I का वैल्यू फाइंड आउट, या फिर I का दिया जाएगा, T का पूछेगा। कोई भी दो क्वांटिटी का वैल्यू दिया जाएगा, तीसरा का क्वेश्चन आएगा। वी नीड टू फाइंड आउट द थर्ड क्वांटिटी। नेक्स्ट, तो I इक्वल टू Q/T जो है, इसका डेफिनेशन ये हो जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो है I, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट हम फॉर्मूला को जाएंगे, V इज इक्वल टू W/Q। तो V का मतलब है वोल्ट, W का मतलब है वर्क डन,
कितना काम हुआ है, कितना वोल्ट चार्ज है, और Q इज चार्ज, कितना चार्ज यूज हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ये डेफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है V। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन हो जाता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो वर्क किया जाता है यूनिट चार्ज में, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, जिसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W/Q। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूला में। तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो है V इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ को डिपिक्ट करता है। तो ओम्स लॉ का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो जाता है V इज प्रोपोर्शनल टू I, जिसमें हम V इक्वल टू RI लिखते हैं। इसका यहाँ पे R मतलब है रेजिस्टेंस, R का मतलब होगा रेजिस्टेंस, और ये एक कांस्टेंट की तरह है जो प्रोपोर्शनलिटी को हटाता है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR, ये एक फॉर्मूला है। यहाँ पे भी एनी टू क्वांटिटी का वैल्यू दिया जाएगा और तीसरा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ओम्स लॉ के डेफिनेशन है द करंट थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मतलब एक कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो वोल्टेज से प्रोपोर्शनल है। ये है हमारा ओम्स लॉ। तो नेक्स्ट फॉर्मूला को अगर हम जाएंगे, मूव करेंगे, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पावर का। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VI, जहाँ पे P का मतलब है इलेक्ट्रिक पावर, V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, एंड I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक पावर का डिफिनेशन बनता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड वोल्टेज टू डिलीवर एनर्जी। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, जो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होता है वोल्टेज के साथ, तो वोल्टेज इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फ्लो होता है एनर्जी डिलीवर करने के लिए, उसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद हो और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और बने ताकि आप अच्छे से क्लियर कट बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी चैनल में जो भी नए वाले वीडियोस आएंगे उसको आप पहले देख सकते हैं। थैंक यू।